हेलो एवरीवन। LIC जीवन लाभ एक एंडोमेंट लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी है जो आपको न सिर्फ आपके फ्यूचर गोल्स के लिए कॉर्पस क्रिएट करने में मदद करती है बल्कि आपकी फैमिली को 360 डिग्री फाइनेंशियल प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। आज की इस वीडियो में हम एक एग्जांपल के थ्रू समझेंगे कि कैसे इस प्रोडक्ट के फीचर्स, ऑप्शनल फीचर्स और राइडर्स का बेनिफिट आप ले सकते हैं और कैसे अपने फ्यूचर फाइनेंशियल गोल को इस प्रोडक्ट की मदद से अचीव कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए ज़रूरी है कि आप वीडियो में बिल्कुल एंड तक मेरे साथ बने रहें। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को कर लें सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें ताकि हमारी सभी अपकमिंग वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो आइए शुरू करते हैं। दिस इज मी धर्मवीर सिंह, योर फाइनेंशियल प्लानर, एंड यू आर वॉचिंग आपके फायदे की बात। LIC के फ्लैगशिप प्रोडक्ट जीवन लाभ को डिफरेंट एज ग्रुप के कस्टमर्स की डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स को ध्यान में रखते हुए डिज़ाइन किया है। ये एक लिमिटेड प्रीमियम पेमेंट पॉलिसी है जिसमें आप एक लिमिटेड टाइम के लिए प्रीमियम्स पे करते हैं, उसके बाद आपका वेटिंग पीरियड शुरू होता है और पॉलिसी टर्म के खत्म होने पे आपको मैच्योरिटी वैल्यू रिसीव होती है। पॉलिसी में प्रीमियम आपको कितने टाइम तक देना है ये कंप्लीटली डिपेंड करता है कि आपने पॉलिसी टर्म कितना चूज किया है। यहाँ पे 3 पॉलिसी टर्म के ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल हैं, 16 साल, 21 साल और 25 साल। अगर आप 16 ईयर का पॉलिसी टर्म चूज करते हैं तो आपको 10 साल तक प्रीमियम देना ज़रूरी है। 21 साल में आपको 15 साल तक केवल प्रीमियम पे करना है और 25 ईयर की पॉलिसी टर्म के लिए 16 साल के लिए आपको प्रीमियम पॉलिसी में देना होगा। तीनों ही पॉलिसी टर्म्स में 8 साल आपकी मिनिमम एंट्री एज हो सकती है और मैक्सिमम एंट्री एज क्या होगी ये अगेन डिपेंड करता है आपके पॉलिसी टर्म पे। जैसे अगर आप 25 ईयर का पॉलिसी टर्म चूज कर रहे हैं तो मैक्सिमम 50 साल की एज तक ही आप ये पॉलिसी परचेज कर सकते हैं। अगर आपका पॉलिसी टर्म 21 ईयर है तो 54 ईयर आपकी मैक्सिमम एंट्री एज हो सकती है और अगर आपका पॉलिसी टर्म 16 ईयर है तो 59 ईयर की एज तक आप ये पॉलिसी परचेज कर पाएंगे, क्योंकि पॉलिसी मैच्योरिटी के वक्त आपकी एज 75 ईयर से ज़्यादा नहीं हो सकती। क्योंकि LIC जीवन लाभ एक एंडोमेंट पॉलिसी है इसलिए मैच्योरिटी के वक्त आपको बेसिक सम एश्योर्ड के साथ साथ रिवर्शनरी बोनस और एडिशनल बोनस भी कंपनी प्रोवाइड कराती है। बेसिक सम एश्योर्ड पॉलिसी में कितना होगा ये कंप्लीटली आपके ऊपर डिपेंड करता है। मिनिमम सम एश्योर्ड 2 लाख रुपए होना चाहिए, उसके ऊपर 10,000 के मल्टीपल में कोई भी सम एश्योर्ड पॉलिसी में आप चूज कर सकते हैं। आपके सम एश्योर्ड के बेसिस पे कैलकुलेट होता है पॉलिसी का प्रीमियम और जितना प्रीमियम आप कंपनी में कंट्रीब्यूट करते हैं उसी के प्रपोर्शन में अपने प्रॉफिट का एक हिस्सा कंपनी आपको रिवर्शनरी बोनस के तौर पे प्रोवाइड कराती है और पूरे पॉलिसी टर्म के दौरान आप जितना रिवर्शनरी बोनस कलेक्ट करते हैं उसका X% आपको एडिशनल बोनस के तौर पे दिया जाता है। लेकिन रिवर्शनरी बोनस और एडिशनल बोनस के लिए आपको इंश्योर करना होता है कि आपकी पॉलिसी के सभी प्रीमियम्स पेड होने चाहिए, यानी कि आपकी पॉलिसी इन्फोर्स्ड होनी चाहिए। इसके अलावा भगवान ना करे अगर पॉलिसी मैच्योरिटी से पहले लाइफ इंश्योर्ड पर्सन के साथ कोई मिसहैपनिंग हो जाती है तो आपके नॉमिनी को डेथ बेनिफिट के तौर पे कंपनी गारंटीड बेसिक सम एश्योर्ड के साथ साथ रिवर्शनरी बोनस भी प्रोवाइड कराती है। फॉर एग्जाम्पल अगर 5th ईयर में मिसहैपनिंग होती है तो 5 साल में जितना भी रिवर्शनरी बोनस आप कलेक्ट करते हैं वो पूरा अमाउंट आपके नॉमिनी को बेसिक सम एश्योर्ड के साथ दिया जाता है। क्योंकि ये एक लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट है और कई तरह के फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स आपके साथ हो सकते हैं। इस बात को ध्यान में रखते हुए कंपनी कई तरह की फ्लेक्सिबिलिटीज आपको प्रोडक्ट में देती है। जैसे अगर आप ड्यू डेट पे कभी प्रीमियम डिपॉजिट नहीं करा सकते तो कंपनी आपको ग्रेस पीरियड की फैसिलिटी देती है। अगर आप सालाना प्रीमियम डिपॉजिट करते हैं तो 30 दिन का ग्रेस पीरियड आपको मिलता है और हाफ ईयरली, क्वार्टरली या मंथली मोड में आपको 15 दिन का टाइम देती है कंपनी अपना प्रीमियम डिपॉजिट कराने के लिए। अगर आपको लगता है कि आप 1 साल या 2 साल का प्रीमियम भी डिपॉजिट नहीं करा सकते हैं तो भी कंपनी आपकी पॉलिसी को ऑटो सरेंडर नहीं करती बल्कि आपको अपॉर्चुनिटी देती है कि आप अपने सभी ड्यू प्रीमियम्स को डिपॉजिट करा के अपनी पॉलिसी को रिवाइव करा सकते हैं। ऑल्दो क्योंकि यहाँ पे आप प्रीमियम्स डिले करते हैं डिपॉजिट कराने में तो कंपनी उसके लिए इंटरेस्ट आपसे या लेट फीस आप कह सकते हैं आपसे चार्ज करती है, लेकिन उसके अगेंस्ट में आपके सभी रिवर्शनरी बोनस कंपनी
रिलीज कर देती है, राइट। अगर यहाँ पे आपको लगता है कि आप आगे के कोई भी प्रीमियम पॉलिसी में नहीं देना चाहते या नहीं दे सकते, राइट, तो आप अपनी पॉलिसी को पेड अप करा सकते हैं। पेड अप के केस में बेसिकली आपकी मैच्योरिटी वैल्यू और डेथ बेनिफिट आपको प्रोपोर्शनेटली रिड्यूस कंपनी करके प्रोवाइड करा देती है। अगर आपको लगता है कि आपको पैसे की रिक्वायरमेंट है तो आप LIC से अपनी पॉलिसी के अगेंस्ट में लोन ले सकते हैं, और अगर आप इस कॉन्ट्रैक्ट से बाहर आना चाहते हैं तो किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे आप अपनी पॉलिसी सरेंडर करके इस कॉन्ट्रैक्ट से बाहर आ सकते हैं। लेकिन आपको ध्यान रखना होगा कि पॉलिसी को पेड अप कराने के लिए, कंपनी से लोन लेने के लिए या पॉलिसी सरेंडर कराने के लिए कम से कम 2 साल के प्रीमियम्स आपने ज़रूर डिपॉजिट किए हों। और अब हम एक एग्जाम्पल की मदद से समझेंगे कि पॉलिसी के ये सभी फीचर्स प्रैक्टिकली कैसे परफॉर्म करते हैं, और इसके लिए मैं आपको लेके चलता हूं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कस्टमर की एज है 30 ईयर्स और कस्टमर ने 25 ईयर का पॉलिसी टर्म और 16 ईयर का प्रीमियम पेमेंट टर्म चूज़ किया है। यहाँ पे कस्टमर का सम एश्योर्ड है 2 लाख रुपए और डेथ सम एश्योर्ड भी होगा 2 लाख, राइट। सम एश्योर्ड के हिसाब से हमने आपको बताया था कि आपकी पॉलिसी का प्रीमियम कैलकुलेट होता है, तो प्रीमियम यहाँ पे निकल के आता है 4,562 रुपये, जिसमें 411 रुपये GST है, राइट। अब यहाँ पे फर्स्ट ईयर आप GST पे करते हैं 4.5%, तो आपका ये प्रीमियम है। सेकंड ईयर GST कम हो जाता है, 2.25% का आपका GST चार्ज होता है, इसलिए प्रीमियम आपका स्लाइटली रिड्यूस हो जाएगा और 4,464 रुपये आप नेक्स्ट ईयर ऑनवर्ड्स पे करेंगे। 16 साल में आप टोटल प्रीमियम पे करते हैं 1,49,645 रुपये। अब समझते हैं कि इस प्रीमियम के अगेंस्ट में कंपनी आपको क्या मैच्योरिटी वैल्यू देती है और कैसे आपकी पॉलिसी में डेथ बेनिफिट कैलकुलेट होता है, राइट। तो देखिए, मैच्योरिटी में हमने आपको बताया था कि आपको सम एश्योर्ड के साथ साथ रिवर्शनरी बोनस और एडिशनल बोनस कंपनी देती है, राइट। तो सम एश्योर्ड हमें पहले से पता है, 2 लाख रुपए हमारा गारंटीड सम एश्योर्ड है, वो हमें मैच्योरिटी पे मिलेगा। रिवर्शनरी बोनस हमने यहाँ पे 8% पे कैलकुलेट किया है, राइट। सो 8% ज़रूरी नहीं है कि एवरी ईयर आपको 8% आए, लेकिन LIC का पास्ट ट्रैक रिकॉर्ड अगर आप चेक करेंगे तो LIC ने कभी भी 8% से कम का बोनस अपने कस्टमर्स को नहीं दिया है, राइट। सो यहाँ पे रिवर्शनरी बोनस आपको 16 साल में रिसीव होगा 2,35,000 रुपये, और एडिशनल बोनस जो रिवर्शनरी बोनस के ऊपर कैलकुलेट होता है बनेगा 90,000 रुपीज़। सो मैच्योरिटी पे आपको जो मैच्योरिटी वैल्यू मिलने वाली है वो है 5,25,000 रुपये, राइट। लेकिन अगर भगवान ना करे कस्टमर के साथ जो लाइफ इंश्योर्ड पर्सन है उनके साथ कोई मिसहैपनिंग हो जाए, और यहाँ पे हमने एक एग्जांपल लिया है कि अगर 5th ईयर में मिसहैपनिंग होती है, कस्टमर की डेथ हो जाती है, तो कस्टमर के नॉमिनी को कंपनी गारंटीड सम एश्योर्ड जो यहाँ पे 2 लाख रुपए है, उसके साथ साथ 5 सालों में कस्टमर ने जितना भी रिवर्शनरी बोनस कलेक्ट किया है जो कि 80,000 रुपये बनेगा, वो फैमिली को पे कर दिया जाता है। तो नॉमिनी को यहाँ पे मिलेंगे 2,80,000। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 5 साल में आपने लगभग कुछ 21,000 रुपये या 22,000 का प्रीमियम पे किया है, और प्रोटेक्शन कवर के तौर पे 2,80,000 रुपये आपके नॉमिनी को कंपनी यहाँ पे कर देती है, राइट। इसके अलावा कंपनी आपको ऑप्शन देती है कि आपका डेथ बेनिफिट या मैच्योरिटी वैल्यू आप 5 साल, 10 साल या 15 साल की इंस्टॉलमेंट में भी ले सकते हैं। तो यहाँ पे आपको मैच्योरिटी के वक्त या डेथ बेनिफिट लेते वक्त डिसाइड करना होगा कि आप ये मैच्योरिटी वैल्यू किस तरीके से रिसीव करना चाहते हैं, राइट। सपोज कीजिए कि मैच्योरिटी के वक्त आपकी एज 60 ईयर के अराउंड है या 55 है, और आप चाहते हैं कि आपको पेंशन इस पॉलिसी से आ जाए, तो आप 15 साल की इंस्टॉलमेंट में अपनी मैच्योरिटी वैल्यू को ले सकते हैं। और अच्छी बात यह है कि कंपनी आपको इस अमाउंट के ऊपर इंटरेस्ट भी पे करेगी, क्योंकि आप सारा पैसा लमसम नहीं ले रहे, इंस्टॉलमेंट में ले रहे हैं, राइट। इसके अलावा पॉलिसी में 5 राइडर्स आपको दिए गए हैं जिनकी मदद से आप अपने प्रोटेक्शन कवर को कस्टमाइज कर सकते हैं, राइट। तो आइए राइडर्स को डिटेल में समझते हैं। एक नॉर्मल मिसहैपनिंग के कंपैरिजन में अगर मिसहैपनिंग होती है एक्सीडेंट से, तो आपकी फैमिली को एडिशनल फाइनेंशियल सपोर्ट की ज़रूरत होती है। ऐसे में आप एक्सीडेंटल डेथ बेनिफिट राइडर की मदद से अपनी फैमिली को एडिशनल सम एश्योर्ड
दिला पाते हैं। और अगर एक्सीडेंट में डेथ ना होके डिसेबलमेंट हो जाए, यानी कि एक्सीडेंट होने के बाद अगर 6 महीने के अंदर अंदर इंश्योर्ड पर्सन परमानेंटली डिसेबल हो जाता है, तो कंपनी से आप एक्सीडेंटल डेथ एंड डिसेबलमेंट राइडर ले सकते हैं, जिसके बाद कंपनी आपके राइडर का सम एश्योर्ड 10 इक्वल इंस्टॉलमेंट में आपकी फैमिली को पे करती है। आपकी पॉलिसी के आगे के प्रीमियम माफ हो जाते हैं, यानी कि राइडर के लिए जो प्रीमियम आप पे कर रहे थे वो प्रीमियम आपको पे नहीं करना, और राइडर के सम एश्योर्ड के इक्विवेलेंट आपका जो बेसिक सम एश्योर्ड के लिए आप प्रीमियम देते हैं वो भी वेव हो जाता है। आपके बिहाफ पे इंश्योरेंस कंपनी आपके प्रीमियम्स पे करती है और मैच्योरिटी के टाइम पे फुल मैच्योरिटी वैल्यू आपको मिल जाती है। इसी तरीके से अगर आप पॉलिसी में प्रपोजर हैं और आपने अपने बच्चे को इंश्योर्ड बनाया है जिसकी एज 18 साल से कम है, ऐसे में अगर प्रपोज्ड पर्सन के साथ मिसहैपनिंग हो जाए तो फैमिली को इंश्योरेंस कवर का पैसा नहीं मिलता, क्योंकि इंश्योरेंस कवर आपने लिया है अपने बच्चे के नाम पे। अब क्योंकि पेरेंट्स प्रपोजर हैं और पेरेंट्स के साथ मिसहैपनिंग हो गई तो बच्चा आगे प्रीमियम भी पे नहीं कर पाता, ऐसे में आपकी पॉलिसी ऑटो सरेंडर हो जाती है और मैच्योरिटी वैल्यू भी फैमिली को नहीं मिलती। ऐसे में आप वेवर ऑफ प्रीमियम राइडर ले सकते हैं, जिसकी मदद से अगर प्रपोज्ड पर्सन के साथ मिसहैपनिंग होती है तो आपके बिहाफ पे आपकी पॉलिसी के प्रीमियम इंश्योरेंस कंपनी पे करेगी, LIC पे करेगी, और मैच्योरिटी के टाइम पे पूरा मैच्योरिटी वैल्यू आपके नॉमिनी को यानी कि आपके बेटे को दे दिया जाता है। क्रिटिकल इलनेस राइडर आपको प्रोटेक्ट करता है 15 क्रिटिकल इलनेस के अगेंस्ट में। अगर आप 15 में से किसी भी एक क्रिटिकल इलनेस के साथ डायग्नोज होते हैं तो आपने राइडर का जो भी सम एश्योर्ड लिया है कंपनी इमीडिएटली आपको डायग्नोसिस पे पे कर देती है ताकि आप अपना ट्रीटमेंट अच्छे से करा सकते हैं। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट, टर्म एश्योरेंस राइडर। अगर आपको लगता है आपकी पॉलिसी का बेसिक सम एश्योर्ड कम है तो इस राइडर की मदद से आप अपनी पॉलिसी का रिस्क कवर 2 गुना कर पाते हैं। इसके अलावा पॉलिसी में पे किए जाने वाला प्रीमियम अंडर सेक्शन 80C 100% टैक्स फ्री होता है, और पॉलिसी में मिलने वाली मैच्योरिटी वैल्यू और डेथ बेनिफिट अंडर सेक्शन 1010D आपको टैक्स फ्री मिलता है। पॉलिसी में डे 1 से आपका रिस्क कवर स्टार्ट हो जाता है। इवन सुसाइड को भी 1 साल के एक्सक्लूजन के बाद पॉलिसी में कवर किया गया है। एंड दिस वाज ऑल अबाउट LIC जीवन लाभ। आई होप आपको ये प्रोडक्ट और वीडियो बहुत पसंद आए होंगे, और अगर आप ये पॉलिसी परचेज करना चाहते हैं, अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग कराना चाहते हैं, या फिर आप अपने किसी इंश्योरेंस क्लेम में हमारी असिस्टेंस चाहते हैं तो आप मुझे ज़रूर फ़ोन कर सकते हैं मेरे मोबाइल नंबर 9810244118 पर। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में आपके किसी और फायदे की बात के साथ। टिल देन टेक केयर।